हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ टेम्पल हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ मंदिर। लेकिन जब अमरनाथ की गुफाओं में रात को सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ की गुफाएं ऐसी रहस्यमय जगह है कि आज तक साइंटिस्ट भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीनों के लिए खुलता है और बाकी पूरा साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता। कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। जहाँ स्वयं महादेव का वास हो, वहाँ चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, आज की घटना कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का जो मंदिर है वो खुलता है और बाकी 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है। ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिर 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद होने पर भीतर का दृश्य कैसा होता है, इन सभी के बारे में जानने के लिए एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाता है। उस व्यक्ति का नाम था महेश और वो जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने के लगभग 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का जो द्वार था बंद होने का समय आ चुका था। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उन्हीं में से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ की गुफा में गए थे वो नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से ये बात कहे, लेकिन फिर वो ये सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा लगाई गई सीसीटीवी कैमरा की बात अगर किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसीलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीब 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव की शिवलिंग के ठीक पास बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते बाद महेश ने गौर किया कि वो साधु जी जो ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं, खाने पीने की कमी के कारण साधु कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए उनका जो शरीर है मुझे कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक ये दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गया। वो अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीब 6 महीने बाद उसने देखा कि साधु के जो हाथ थे वो भी गायब हो गए। इस दृश्य को देख महेश इतना परेशान हो गया कि वो बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरा होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया, जो साधु पिछले 1 साल में ध्यान में बैठे हुए थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बेतुकी की कहानी लग रही होगी, बस आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखना, आपको यकीन होने लगेगा। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर की पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश से कहा, यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वो इस धरती पर महादेव के रूप में है और ये महादेव के ज्ञान द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहाँ का मनुष्य जीवन कोई वास्तव जीवन नहीं है, केवल वो और उनके महादेव वहाँ रहते हैं। ये बात सुनकर महेश मंत्र मुक्त हो गए। उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए। भले ही वो प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हुआ हो, लेकिन वो दर्शन अमूल्य थे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।